Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about degrees. In this degrees I am going to tell you how to change from comparative degrees to superlative degrees. यानी आज मैं डिग्रीज में बताने वाला हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है, यानी किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों को सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों में कैसे बदला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। इस डिग्री को बदलने से पहले हम लोग को ये स्पष्ट समझना होगा कि कंपैरेटिव डिग्री के कितने टाइप्स होते हैं, यानी वो कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं और उनमें कौन कौन ऐसे सेंटेंस हैं जिन्हें हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल सकते हैं और कौन कौन ऐसे सेंटेंस हैं जिसे सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप को समझें तो ध्यान दें, राजेश यानी फर्स्ट वन जो टाइप है ये है राजेश इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन सोनू, यानी कि इसका अर्थ है राजेश सोनू से ज़्यादा तेज है। इसका स्ट्रक्चर यानी कंसेप्ट है कि सब्जेक्ट के बाद कोई एक वर्ब दिया रहेगा, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कोई वर्ड दिया रहेगा यानी कंपैरेटिव एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद देन रहेगा, उसके बाद नाउन और प्रोनाउन के रूप में कोई एक यहाँ पर वर्ड सब्जेक्टिव केस में रहेगा यानी कर्ता कारक में रहेगा, जैसा कि सोनू है। तो ध्यान रखिए कि ऐसे स्ट्रक्चर पर यदि सेंटेंस मिलता है तो हम इसे सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल सकते, क्योंकि इसमें भी जो तुलना हो रहा है दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, राजेश और सोनू के बीच में, और सुपरलेटिव डिग्री में तुलना तभी किया जाता है जब तीन या तीन से अधिक लोगों के बीच में तुलना किया जाए, जैसा कि हम लोग पिछले पॉजिटिव डिग्री में भी यह कंसेप्ट को पढ़े थे। इसलिए ये भी यानी फर्स्ट वन जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है यह है, यानी कि सेंटेंस है यह सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदलेगा। सेकेंड वन जो सेंटेंस है ही इज़ नॉट बेटर दैन सी, यानी वह उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है। यानी पहला जो सेंटेंस था वो कंपैरेटिव डिग्री में असर्टिव में था, दूसरा जो सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री में वो नेगेटिव में है। तो ध्यान रखेंगे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब का प्रयोग हुआ रहेगा, नॉट का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव कोई रहेगा, उसके बाद देन का प्रयोग रहेगा, उसके बाद देन के बाद नाउन या प्रोनाउन के रूप में कोई वर्ड दिया रहेगा, जैसा कि सी है। तो ध्यान रखें ऐसे भी सेंटेंस को हम लोग कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल सकते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंस या इसी आधारित यानी इसी स्ट्रक्चर पर आधारित कोई सेंटेंस अन्य भी हो तो वो नहीं बदलेगा, क्योंकि इसमें भी तुलना ही और सी के बीच हो रहा है। यहाँ दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रहा है और सुपरलेटिव डिग्री तीन और तीन से अधिक के व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना करता है, इसलिए ये भी सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदलेगा। अब नेक्स्ट वन यानी थर्ड वन जो सेंटेंस का कंसेप्ट है हमारा तीसरा, सी इज़ टॉलर देन मोस्ट अदर गर्ल्स ऑफ दिस बैच, यानी ये कह रहा है कि वह है इस बैच के अत्यधिक अन्य लड़कियों में या लड़कियों से ज़्यादा लंबी है। यानी कि यह स्ट्रक्चर कह रहा है कि इस बैच के अन्य लड़कियों यानी अत्यधिक अन्य लड़कियों से, यानी कि तुलना जो हो रहा है तीन से अधिक लोगों के बीच में हो रहा है, इसलिए यह सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में बदलेगा। नेक्स्ट फोर वन जो सेंटेंस है वो है कंपैरेटिव डिग्री में, सी इज़ टॉलर देन एनी अदर गर्ल ऑफ दिस बैच, यानी वह है इस बैच के अन्य किसी अन्य लड़की से ज़्यादा लंबी है। यानी कि इसका भी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद देन, उसके बाद एनी अदर का प्रयोग होने के बाद कोई सिंगुलर नाउन रहेगा, जैसा कि गर्ल दिया है, ऑफ दिस बैच यानी ऑफ के बाद
कोई नाउन के रूप में वो वर्ड आएगा, यानी कि यहाँ पर ऑफ भी हो सकता है, इन भी हो सकता है। ऑफ होगा तो प्लेस का नाम यहाँ नहीं आएगा, इन होगा तो यहाँ प्लेस का नाम आएगा, यानी कि इन के बाद प्लेस का नाम आएगा। प्लेस को छोड़कर अन्य कोई शब्द आता हो तो ऑफ का प्रयोग करें। शी इज़ टॉलर देन ऑल अदर गर्ल्स यहाँ होगा, यानी प्लूरल नाउन में होगा। शी इज़ टॉलर देन ऑल अदर गर्ल्स ऑफ दिस बैच, यानी कह रहा है कि वह इस बैच के सभी अन्य लड़कियों से ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ भी दोनों सेंटेंस में जो तुलना हो रहा है वो 3 या 3 से अधिक लड़कियों के सेंस दिया है कि इसमें 3 या 3 से अधिक लड़की होगी तभी तुलना हो रहा है, क्योंकि यहाँ बैच दे रहा है, बैच में तो एक लड़की होगी नहीं। तो सुपरलेटिव डिग्री के नियमानुसार इसको बदला जा सकता है, क्योंकि इसमें सेंस 3 और 3 से अधिक लड़कियों के यानी बीच में तुलना का है। तो आइए हम लोग ये फर्स्ट वन जो सेंटेंस को यानी कि जो बदलने वाला है वो 3rd नंबर का सेंटेंस है, इसे हम लोग बदलना सीखें। इसके पहले एक और भी बात समझ लें कि इसमें एक और टाइप का सेंटेंस होता है जिसमें होता है कि जैसे सी इज़ बेटर ऑफ 2 गर्ल्स, यानी सी सब्जेक्ट के रूप में होगा, उसके बाद एक वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद एक वहाँ पर एक एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद ऑफ का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद किसी यानी कि आपको डिटरमाइनर के रूप में टू का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद कोई नाउन दिया रहेगा, यानी वहाँ नाउन प्लूरल नंबर में रहेगा। और ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर सेंटेंस को हम यानी कि जो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड जो आता है, नेगेटिव आता है, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस भी कंपैरेटिव डिग्री में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे सेंटेंस में भी हमारा 2 लोगों के बीच की तुलना बताया जा रहा है, तो इसे भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल सकते हैं। तो आइए हम लोग 3rd वन जो सेंटेंस ये बदलेगा, क्योंकि बैच की लड़कियों की बात हो रहा है, तो यहाँ पर 3 से अधिक का सेंस है, तो ध्यान रखें। इससे जब ये कंपैरेटिव डिग्री में ये सभी वाक्य है, सेंटेंसेस है, इसे सुपरलेटिव डिग्री में जब हम लोग बदलेंगे तो ध्यान रखिए, ये सुपरलेटिव से जब हम लोग कंपैरेटिव से जब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में जो भी वाक्य सब्जेक्ट के रूप यानी जो भी शब्द सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, फिर से समझिए, यदि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं तो ध्यान रखना है पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव जैसा नहीं बदलना है, या पॉजिटिव से कंपैरेटिव जैसा नहीं बदलना है, या कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री जैसा नहीं बदलना है, क्योंकि उसमें क्या था, अंतिम वाले को शुरू में लाते थे। और इसमें क्या है कि हम लोग शुरू वाले यानी कंपैरेटिव डिग्री के शुरू में जो वर्ड दिया रहेगा वो शुरू में ही सुपरलेटिव डिग्री के रह जाएगा। तो सी दिए, उसके बाद जो सूटेबल वर्ब दिया रहेगा तो वही रहेगा, कोई यहाँ तक बदलाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट अदर के बदले में वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे, यानी इसे हटा देंगे। इसका मतलब यानी मोस्ट अदर के बदले में वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे, सी इज वन ऑफ द। उसके बाद यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करने के बाद किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, यानी जो एडजेक्टिव यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा उसे सुपरलेटिव डिग्री में बदल देंगे। यानी टालर दिया है तो यहाँ द टालेस्ट, TALLEST, टालेस्ट का प्रयोग करेंगे, यानी सी इज़ वन ऑफ द टालेस्ट। और प्लूरल नाउन दिया है तो प्लूरल नाउन गर्ल्स ऑफ दिस बैच, यानी जो बाकी वाक्य दिया है बाकी वाक्य के अंत में जो दिया होगा उसको लिख देंगे। तो ध्यान रखेंगे, शुरू वाले को सी को दिए, उसके बाद वर्ब जो रहेगा वही रहेगा, मोस्ट अदर के बदले में वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में बदल देंगे, जैसा कि टालेस्ट हुआ। उसके बाद जो इसमें नाउन दिया रहेगा मोस्ट अदर के बाद उसे उतार देंगे, यानी प्लूरल नाउन है तो प्लूरल उतर जाएगा। ऑफ का प्रयोग भी हो सकता है, इनका भी प्रयोग हो सकता है, जो इसमें वाक्य में दिया हो वहीं उतरेगा।
रहेगा, बाकी जो सेंटेंस में रहेगा। जैसे कि ऑफ दिस बैच है तो ये उतार दिए। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझें। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर को समझना होगा कि कोई सब्जेक्ट के रूप में एक वाक्य रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगा। ये वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव रहेगा, COMPARATIV कंपैरेटिव एडजेक्टिव रहेगा। इससे द एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री भी कह सकते हैं। उसके बाद देन का प्रयोग हुआ रहेगा। उसके बाद मोस्ट का प्रयोग हुआ रहेगा, या मोस्ट अदर एक साथ भी लिख सकते हैं, मोस्ट अदर का प्रयोग रहेगा। उसके बाद एक प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ रहेगा, जैसा कि यहाँ पर देखिए प्लूरल नाउन है। उसके बाद यहाँ ऑफ का प्रयोग भी हो सकता है, इन का प्रयोग भी हो सकता है। इन के बाद कोई प्लेस का नाम आएगा, ऑफ के बाद प्लेस को छोड़कर कोई भी आए तो ऑफ का प्रयोग करें। यानी कि यहाँ कोई नाउन के रूप में वर्ड आएगा तो ध्यान रखना, प्लेस आए तो इन, और प्लेस को छोड़कर कोई अन्य नाउन आए तो ऑफ का प्रयोग कर देना है। अब इसे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में जो बदलने जाएंगे तो ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्री बदलते समय जो सब्जेक्ट रहेगा शुरू का वहीं आ जाएगा, वर्ब जो रहेगा वहीं आ जाएगा। उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर दिया है तो इसे अभी नहीं लिखना है। इसमें हमें देखना है कि मोस्ट अदर दिया है कि नहीं, तो मोस्ट अदर को यहाँ वन ऑफ दी में बदल देना है। उसके बाद यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलेंगे। यानी यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव दिया है, जैसा कि इस वाक्य में टालर दिया था, तो इसे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल दिए तो यहाँ हो जाएगा LATIV सुपरलेटिव एडजेक्टिव डाल दी, यहाँ लिख दिए, या ये भी कर सकते हैं द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि इसके बाद नाउन रखना है। तो जो नाउन यहाँ गर्ल्स दिया है हम लोग इसे प्लूरल रूप में रखेंगे, प्लूरल नाउन यहाँ रखना है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लूरल में रहेगा भी पॉजिटिव डिग्री में, तो इसे सुपरलेटिव डिग्री में भी प्लूरल रूप में ही रखना है। तो उसके बाद ऑफ का प्रयोग करें या इन का प्रयोग करें। उसके बाद मैंने जो भी दिया हो उसमें उसके बाद उतार देंगे। यानी कि ऑफ या इन के बाद में जो भी दिया हो सेंटेंस में उसको डायरेक्ट वहाँ पर उतार देते हैं। ये रहा आपका पॉजिटिव टू सुपरलेटिव डिग्री। यानी सब्जेक्ट को फिर से समझिए, सब्जेक्ट को जो कहते हैं, वर्ब वही सुटेबल जो होगा। उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव दिया है, देन दिया है, मोस्ट अदर दिया है, तो मोस्ट अदर को यहाँ पर वन ऑफ द में बदल देंगे। उसके बाद हमें पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल देना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव एडजेक्टिव। इसका द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री भी कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया है आपका वाक्य में बदलते समय टालेस्ट। यानी यहाँ पर टालर दिया था कंपैरेटिव एडजेक्टिव में, यहाँ सुपरलेटिव एडजेक्टिव में बदल दिए, या इसे द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री भी कह सकते हैं, इसे द एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री भी कह सकते हैं। और उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे, यानी प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो वाक्य में दिया है ऑफ दिस बैच, तो उसको ऑफ या इन जो भी दिया हो वहाँ पर दोनों में से कोई हो सकता है, उसको उतार देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट मैं चल रहा हूँ सेंटेंस को चेंज करने, यानी फ्रॉम कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री। तो ध्यान रखिए, हम लोग सबसे पहले इस सेंटेंस को हम लोग चेंज कर लें। तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में जब इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, शी इज़ टालर दैन एनी अदर गर्ल ऑफ दिस बैच, यानी वह है इस बैच के अन्य लड़कियों से ज़्यादा लंबी है। या यह दिया है कि शी इज़ टालर दैन ऑल अदर गर्ल्स ऑफ दिस बैच, वह है इस बैच के सभी अन्य लड़कियों से ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ समझ लेना होगा हमें कि सिंपल वे में इसको कन्वर्ट करना है, यानी सिंपल तरीका इसका यही है। इसमें भी वही काम करना है, दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। जो भी इसमें सब्जेक्ट दिया हो यहाँ उतर जाएगा, तो सी यहाँ उतर जाएगा। जो भी वर्ब दिया हो तो उतर जाएगा। उसके बाद हमें यह समझना पड़ेगा कि अब यहाँ पर जो वाक्य में एनी अदर दिया है या ऑल अदर दिया है, ये दोनों हट जाएगा और यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद द का प्रयोग करने के बाद टालर
या टालर दोनों में दिया है, तो इससे क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल देंगे। तो टालर का द TALLEST टालेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद दैन का प्रयोग इसमें होता है, तो हम लोग ये दैन को भी हटा देंगे, यानी इसमें भी जो दैन था वो भी हट गया, और इसमें भी दैन इसमें सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है। तो कह सकते हैं दैन एनी अदर, या चाहे दैन ऑल अदर हट जाता है। उसके बाद यहाँ दिया है सी इज़ द टालेस्ट, और इसके बाद जो अब नाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो नाउन रखेंगे तो हमारा दो कंडीशन है। एक है कि एनी अदर के बाद सिंगुलर गर्ल नाउन है, और यहाँ ऑल अदर के बाद प्लूरल गर्ल्स नाउन है। तो यहाँ पर हमें सुपरलेटिव डिग्री जब ऐसे स्ट्रक्चर पर बनाते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन को रखते हैं, तो हम लोग टाल का प्रयोग करेंगे, टालेस्ट का प्रयोग करेंगे, TALLEST, यानी सिंगुलर टालेस्ट तो हो गया, सॉरी, यहाँ पर सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ गर्ल करेंगे। क्लियर होगा, यानी कि यहाँ पर जो इस स्ट्रक्चर पर हो, यानी सब्जेक्ट के बाद EJMR यानी कोई सुटेबल वर्ब, उसके बाद द का प्रयोग कर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री अपने बाद में हमेशा ऐसे स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो वो सिंगुलर नाउन लेता है। उसके बाद जो अदर वर्ड्स के रूप में ऑफ दिस बैच दिया है, ऑफ दिस बैच दिया है, तो उतर जाएगा। यानी कि एक ये इसमें जो दिया था प्लूरल नाउन, वो इसको भी सिंगुलर में बदलना है। तो ऑफ दिस बैच, तो इसे स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग समझें। पॉजिटिव डिग्री के सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझें, तो सब्जेक्ट के बाद ध्यान रखेंगे कि वर्ब का प्रयोग हुआ रहेगा। अब वर्ब के बाद यहाँ पर कंपैरेटिव COMPARATIV कंपैरेटिव एडजेक्टिव दिया रहेगा, ADJ कंपैरेटिव एडजेक्टिव रहेगा। उसके बाद देन का प्रयोग हुआ रहेगा। उसके बाद एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ रहेगा, या इसी को एक ही में लिख दे रहा हूँ, या ऑल अदर प्लस PLURL प्लूरल नाउन रहेगा। जैसा कि हमारा देखिए एनी अदर के बाद गर्ल सिंगुलर नाउन है, और ऑल अदर के बाद में प्लूरल नाउन गर्ल्स दिया है। उसके बाद जो अदर वर्ड्स के रूप में, यानी कि यहाँ पर इन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, और यहाँ कोई एक सुटेबल नाउन होगा। तो यहाँ मैंने बताया कि इन का प्रयोग तभी होगा जब इसके बाद प्लेस आने वाला हो। ऑफ का प्रयोग तभी होगा जब प्लेस नहीं होगा, यानी प्लेस को छोड़ दिया जाए, अन्य कोई वर्ड होगा तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसे सुपरलेटिव डिग्री में अब हम लोग बदलें तो ध्यान रखेंगे, जो सब्जेक्ट यहाँ दिया हो उसे सब्जेक्ट के रूप में ही रखेंगे, यानी उसे उतार देंगे। वर्ब जो दिया है वहीं सेम उतर जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वही है जो इसमें दिया है, इसलिए वर्ब भी वही होगा। उसके बाद क्या करना है कि द का प्रयोग करना है, या द का प्रयोग करने के बाद में कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री था, सॉरी पॉजिटिव डिग्री लिखा गया था। तो इसमें ध्यान रखें कि इस कंपैरेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव रहेगा उसे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव बदल देंगे। तो यहाँ पर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, तो यहाँ सुपरलेटिव एडजेक्टिव डायरेक्ट हो जाएगा, यानी डायरेक्ट लिख दिए, या इसको लिख सकते हैं द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री भी लिख सकते हैं, जो डायरेक्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव लिखे इसके स्थान पर। उसके बाद क्या करेंगे, देन और एनी अदर, देन के बाद एनी अदर दिया हो, चाहे देन के बाद ऑल अदर दिया हो, हट जाएगा। और जो नाउन रहेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, तो यहाँ पर हम लोग सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो वर्ड दिया होगा, यानी नाउन के बाद में, जैसा कि यहाँ नाउन दिया था, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दिया था, तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया। उसके बाद जो वर्ड दिया रहेगा ऑफ या इन के रूप में, उसे उतार देंगे, और उसके बाद जो नाउन दिया रहेगा उसे भी हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर से समझिए, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय जो सब्जेक्ट रहेगा उतर जाएगा, यानी इसमें हम लोग अंतिम वाले सब्जेक्ट को शुरू में नहीं लाएंगे, यानी अंतिम जैसा कि एज के बाद दिया रहता था पॉजिटिव डिग्री में तो शुरू में लाते थे, या कंपैरेटिव डिग्री में भी कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते थे तो अंतिम देन के बाद में जो सब्जेक्ट के रूप में वो नाउन प्रोनाउन दिया रहता है उसे पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग रख देते थे। तो ऐसा इसमें नहीं है,
यानी कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव बदलते समय, तो सब्जेक्ट जो रहेगा वहीं उतर जाएगा, वही सेम भाव भी उतर जाएगा। उसके बाद द का प्रयोग किया कर कॉम्पिटिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल देंगे। उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन कोई भी दिया हो, जैसा कि गर्ल्स यहाँ सिंगुलर दिया है, यहाँ प्लूरल दिया है, तो दोनों में से हम लोगों को एक ही लिखना है और एक लिखना है तो उसमें सिंगुलर नाउन लिखना है, सॉरी सिंगुलर NOUN, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन लिखना है, वो यानी सिंगुलर नाउन को यहाँ लिखना है। प्लूरल नाउन हो तो नहीं लिखना है, यानी ये वाला ऑल अदर के बाद वाला नाउन को नहीं लिखना है, यानी ये प्लूरल नहीं रहेगा। यदि इस स्ट्रक्चर पर भी हो तो हमें सिंगुलर नाउन में भी बदलना है। उसके बाद हमें इन या ऑफ का प्रयोग कर जो वर्ड दिया हो उसको लिख देंगे, जैसा कि ऑफ दिस बैच है तो वहाँ ऑफ दिस बैच इस सेंटेंस में भी हम लोग कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फ्रॉम कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका सभी प्रकार के इसमें बनने वाले जो सेंटेंस थे। तो ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंस को हम इस प्रकार से समझ कर बनाएं तो हमें कभी गलती नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। Welcome to SR English Institute. This is R Sharma. Today I am going to talk about degrees. In this degrees I am going to tell you how to change from comparative degrees to superlative degrees. यानी आज मैं डिग्रीज में बताने वाला हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है, यानी किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों को सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों में कैसे बदला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। इस डिग्री को बदलने से पहले हम लोग को ये स्पष्ट समझना होगा कि कंपैरेटिव डिग्री के कितने टाइप्स होते हैं, यानी वो कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं और उनमें कौन कौन ऐसे सेंटेंस हैं जिन्हें हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल सकते हैं और कौन कौन ऐसे सेंटेंस हैं जिसे सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप को समझें। तो ध्यान दें, राजेश यानी फर्स्ट वन जो टाइप है ये है राजेश इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन सोनू, यानी कि इसका अर्थ है राजेश सोनू से ज़्यादा तेज है। इसका स्ट्रक्चर यानी कंसेप्ट है कि सब्जेक्ट के बाद कोई एक वर्ब दिया रहेगा, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कोई वर्ड दिया रहेगा, यानी कंपैरेटिव एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद देन रहेगा, उसके बाद नाउन और प्रोनाउन के रूप में कोई एक यहाँ पर वर्ड सब्जेक्टिव केस में रहेगा, यानी कर्ता कारक में रहेगा, जैसा कि सोनू है। तो ध्यान रखिए कि ऐसे स्ट्रक्चर पर यदि सेंटेंस मिलता है तो हम इसे सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल सकते, क्योंकि इसमें भी जो तुलना हो रहा है दो व्यक्ति के बीच में हो रहा है, राजेश और सोनू के बीच में, और सुपरलेटिव डिग्री में तुलना तभी किया जाता है जब 3 या 3 से अधिक लोगों के बीच में तुलना किया जाए, जैसा कि हम लोग पिछले पॉजिटिव डिग्री में भी यह कंसेप्ट को पढ़े थे। इसलिए ये भी यानी फर्स्ट वन जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है यह है, यानी कि सेंटेंस है यह सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदलेगा। सेकेंड वन जो सेंटेंस है ही इज़ नॉट बेटर दैन सी, यानी वह उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है। यानी पहला जो सेंटेंस था वो कंपैरेटिव डिग्री में असर्टिव में था, दूसरा जो सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री में वो नेगेटिव में है। तो ध्यान रखेंगे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब का प्रयोग हुआ रहेगा, नॉट का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव कोई रहेगा, उसके बाद देन का प्रयोग रहेगा, उसके बाद देन के बाद नाउन या प्रोनाउन के रूप में कोई वर्ड दिया रहेगा, जैसा कि सी है। तो ध्यान रखें ऐसे भी सेंटेंस को हम लोग कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल सकते हैं,
यानी कि ऐसे सेंटेंस या इसी आधारित यानी इसी स्ट्रक्चर पर आधारित कोई सेंटेंस अन्य भी हो तो वो नहीं बदलेगा, क्योंकि इसमें भी तुलना ही और सी के बीच हो रहा है। यहाँ दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रहा है और सुपरलेटिव डिग्री 3 और 3 से अधिक के व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना करता है, इसलिए ये भी सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदलेगा। अब नेक्स्ट वन यानी थर्ड वन जो सेंटेंस का कंसेप्ट है हमारा तीसरा, सी इज़ टॉलर देन मोस्ट अदर गर्ल्स ऑफ दिस बैच, यानी ये कह रहा है कि वह है इस बैच के अत्यधिक अन्य लड़कियों में या लड़कियों से ज़्यादा लंबी है। यानी कि यह स्ट्रक्चर कह रहा है कि इस बैच के अन्य लड़कियों यानी अत्यधिक अन्य लड़कियों से, यानी कि तुलना जो हो रहा है 3 से अधिक लोगों के बीच में हो रहा है, इसलिए यह सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में बदलेगा। नेक्स्ट 4-1 जो सेंटेंस है वो है कंपैरेटिव डिग्री में, सी इज़ टॉलर देन एनी अदर गर्ल ऑफ दिस बैच, यानी वह है इस बैच के अन्य किसी अन्य लड़की से ज़्यादा लंबी है। यानी कि इसका भी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद देन, उसके बाद एनी अदर का प्रयोग होने के बाद कोई सिंगुलर नाउन रहेगा, जैसा कि गर्ल दिया है, ऑफ दिस बैच यानी ऑफ के बाद कोई नाउन के रूप में वो वर्ड आएगा, यानी कि यहाँ पर ऑफ भी हो सकता है, इन भी हो सकता है। ऑफ होगा तो प्लेस का नाम यहाँ नहीं आएगा, इन होगा तो यहाँ प्लेस का नाम आएगा, यानी कि इन के बाद प्लेस का नाम आएगा, प्लेस को छोड़कर अन्य कोई शब्द आता हो तो ऑफ का प्रयोग करें। सी इज़ टॉलर देन ऑल अदर गर्ल्स यहाँ होगा, यानी प्लूरल नाउन में होगा, सी इज़ टॉलर देन ऑल अदर गर्ल्स ऑफ दिस बैच, यानी कह रहा है कि वह इस बैच के सभी अन्य लड़कियों से ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ भी दोनों सेंटेंस में जो तुलना हो रहा है वो 3 या 3 से अधिक लड़कियों के सेंस दिया है कि इसमें 3 या 3 से अधिक लड़की होगी तभी तुलना हो रहा है, क्योंकि यहाँ बैच दे रहा है, बैच में तो एक लड़की होगी नहीं। तो सुपरलेटिव डिग्री के नियमानुसार इसको बदला जा सकता है, क्योंकि इसमें सेंस 3 और 3 से अधिक लड़कियों के यानी बीच में तुलना का है। तो आइए हम लोग ये फर्स्ट वन जो सेंटेंस को यानी कि जो बदलने वाला है वो 3rd नंबर का सेंटेंस है, इसे हम लोग बदलना सीखें। इसके पहले एक और भी बात समझ लें कि इसमें एक और टाइप का सेंटेंस होता है जिसमें होता है कि जैसे सी इज़ बेटर ऑफ 2 गर्ल्स, यानी सी सब्जेक्ट के रूप में होगा, उसके बाद एक वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद एक वहाँ पर एक एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद ऑफ का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद किसी यानी कि आपको डिटरमाइनर के रूप में 2 का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद कोई नाउन दिया रहेगा, यानी वहाँ नाउन प्लूरल नंबर में रहेगा। और ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर सेंटेंस को हम यानी कि जो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड जो आता है नेगेटिव आता है उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस भी कंपैरेटिव डिग्री में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऐसे सेंटेंस में भी हमारा 2 लोगों के बीच की तुलना बताया जा रहा है, तो इसे भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल सकते हैं। तो आइए हम लोग 3rd वन जो सेंटेंस ये बदलेगा, क्योंकि बैच की लड़कियों की बात हो रहा है तो यहाँ पर 3 से अधिक का सेंस है, तो ध्यान रखें। इससे जब ये कंपैरेटिव डिग्री में ये सभी वाक्य है सेंटेंसेस है, इसे सुपरलेटिव डिग्री में जब हम लोग बदलेंगे तो ध्यान रखिए ये सुपरलेटिव से जब हम लोग कंपैरेटिव से जब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में जो भी वाक्य सब्जेक्ट के रूप यानी जो भी शब्द सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, फिर से समझिए, यदि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं तो ध्यान रखना है पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव जैसा नहीं बदलना है, या पॉजिटिव से कंपैरेटिव जैसा नहीं बदलना है, या कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री जैसा नहीं बदलना है, क्योंकि उसमें क्या था अंतिम वाले को शुरू में लाते थे। और इसमें क्या है कि हम लोग
शुरू वाले यानी कॉम्परेटिव डिग्री के शुरू में जो वर्ड दिया रहेगा वो शुरू में ही सुपरलेटिव डिग्री के रह जाएगा। तो सी दिए, उसके बाद जो सूटेबल वर्ब दिया रहेगा तो वही रहेगा, कोई यहाँ तक बदलाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट अदर के बदले में वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे, यानी इसे हटा देंगे। इसका मतलब यानी मोस्ट अदर के बदले में वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। सी इज वन ऑफ द। उसके बाद यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करने के बाद किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, यानी जो एडजेक्टिव यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा उसे सुपरलेटिव डिग्री में बदल देंगे। यानी टालर दिया है तो यहाँ द टालेस्ट, TALLEST, टालेस्ट का प्रयोग करेंगे, यानी सी इज़ वन ऑफ द टालेस्ट। और पुलर नाउन दिया है तो पुलर नाउन गर्ल्स ऑफ दिस बैच, यानी जो बाकी वाक्य दिया है बाकी वाक्य के अंत में जो दिया होगा उसको लिख देंगे। तो ध्यान रखेंगे, शुरू वाले को सी को दिए, उसके बाद वर्ब जो रहेगा वही रहेगा। मोस्ट अदर के बदले में वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में बदल देंगे, जैसा कि टालेस्ट हुआ। उसके बाद जो इसमें नाउन दिया रहेगा मोस्ट अदर के बाद उसे उतार देंगे, यानी पुलर नाउन है तो पुलर उतर जाएगा। ऑफ का प्रयोग भी हो सकता है, इनका भी प्रयोग हो सकता है, जो इसमें वाक्य में दिया हो वहीं उतरेगा, बाकी जो सेंटेंस में रहेगा, जैसे कि ऑफ दिस बैच है तो ये उतार दिए। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझें। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर को समझना होगा कि कोई सब्जेक्ट के रूप में एक वाक्य रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगा। ये वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार होगा, सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव रहेगा, COMPARATIV, कंपैरेटिव एडजेक्टिव रहेगा। इससे द एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री भी कह सकते हैं। उसके बाद देन का प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद मोस्ट का प्रयोग हुआ रहेगा, या मोस्ट अदर एक साथ भी लिख सकते हैं, मोस्ट अदर का प्रयोग रहेगा। उसके बाद एक पुलर नाउन का प्रयोग हुआ रहेगा, जैसा कि यहाँ पर देखिए पुलर नाउन है। उसके बाद यहाँ ऑफ का प्रयोग भी हो सकता है, इन का प्रयोग भी हो सकता है। इन के बाद कोई प्लेस का नाम आएगा, ऑफ के बाद प्लेस को छोड़कर कोई भी आए तो ऑफ का प्रयोग करें। यानी कि यहाँ कोई नाउन के रूप में वर्ड आएगा तो ध्यान रखना, प्लेस आए तो इन, और प्लेस को छोड़कर कोई अन्य नाउन आए तो ऑफ का प्रयोग कर देना है। अब इसे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में जो बदलने जाएंगे तो ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्री में बदलते समय जो सब्जेक्ट रहेगा शुरू का वहीं आ जाएगा, वर्ब जो रहेगा वहीं आ जाएगा। उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर दिया है तो इसे अभी नहीं लिखना है, इसमें हमें देखना है कि मोस्ट अदर दिया है कि नहीं। तो मोस्ट अदर को यहाँ वन ऑफ दी में बदल देना है। उसके बाद यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलेंगे, यानी यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव दिया है, जैसा कि इस वाक्य में टालर दिया था तो इसे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल दिए। तो यहाँ हो जाएगा LATIV, सुपरलेटिव एडजेक्टिव डाल दी, यहाँ लिख दिए, या ये भी कर सकते हैं द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि इसके बाद नाउन रखना है। तो जो नाउन यहाँ गर्ल्स दिया है हम लोग इसे पुलर रूप में रखेंगे, पुलर नाउन यहाँ रखना है, क्योंकि ऑलरेडी वो पुलर में रहेगा भी पॉजिटिव डिग्री में, तो इसे सुपरलेटिव डिग्री में भी पुलर रूप में ही रखना है। तो उसके बाद ऑफ का प्रयोग करें या इन का प्रयोग करें, उसके बाद मैंने जो भी दिया हो उसमें उसके बाद उतार देंगे, यानी कि ऑफ या इन के बाद में जो भी दिया हो सेंटेंस में उसको डायरेक्ट वहाँ पर उतार देते हैं। ये रहा आपका पॉजिटिव टू सुपरलेटिव डिग्री, यानी सब्जेक्ट को फिर से समझिए, सब्जेक्ट को जो कहते हैं, वर्ब वही सूटेबल जो होगा। उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव दिया है, देन दिया है, मोस्ट अदर दिया है तो मोस्ट अदर को यहाँ पर वन ऑफ द में बदल देंगे। उसके बाद हमें पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल देना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव एडजेक्टिव। इसका द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री भी कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया है आपका वाक्य में बदलते समय टालेस्ट, यानी यहाँ पर टालर दिया था कंपैरेटिव एडजेक्टिव में, यहाँ सुपरलेटिव एडजेक्टिव में बदल दिए, या इसे द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री भी कह सकते हैं, इसे द एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री भी कह सकते हैं।
और उसके बाद यानी उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे, यानी पुलर नाउन है तो पुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो वाक्य में दिया है ऑफ दिस बैच, तो उसको ऑफ या इन जो भी दिया हो वहाँ पर दोनों में से कोई हो सकता है, उसको उतार देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट मैं चल रहा हूँ सेंटेंस को चेंज करने, यानी फ्रॉम कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री। तो ध्यान रखिए, हम लोग सबसे पहले इस सेंटेंस को हम लोग चेंज कर लें। तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में जब इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, शी इज़ टॉलर देन एनी अदर गर्ल ऑफ दिस बैच, यानी वह है इस बैच के अन्य लड़कियों से ज़्यादा लंबी है। या यह दिया है कि शी इज़ टॉलर देन ऑल अदर गर्ल्स ऑफ दिस बैच, वह है इस बैच के सभी अन्य लड़कियों से ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ समझ लेना होगा हमें कि सिंपल वे में इसको कन्वर्ट करना है, यानी सिंपल तरीका इसका यही है। इसमें भी वही काम करना है, दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। जो भी इसमें सब्जेक्ट दिया हो वो यहाँ उतर जाएगा, तो सी यहाँ उतर जाएगा। जो भी वर्ब दिया हो तो उतर जाएगा। उसके बाद हमें यह समझना पड़ेगा कि अब यहाँ पर जो वाक्य में एनी अदर दिया है या ऑल अदर दिया है, ये दोनों हट जाएगा और यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद द का प्रयोग करने के बाद टॉलर या टॉलर दोनों में दिया है, तो इससे क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल देंगे। तो टॉलर का द TALLEST टॉलेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद देन का प्रयोग इसमें होता है, तो हम लोग ये देन को भी हटा देंगे, यानी इसमें भी जो देन था वो भी हट गया और इसमें भी देन इसमें सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है। तो कह सकते हैं देन एनी अदर या चाहे देन ऑल अदर हट जाता है। उसके बाद यहाँ दिया है शी इज़ द टॉलेस्ट, और इसके बाद जो अब नाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो नाउन रखेंगे तो हमारा दो कंडीशन है। एक है कि एनी अदर के बाद सिंगुलर गर्ल नाउन है, और यहाँ ऑल अदर के बाद प्लूरल गर्ल्स नाउन है। तो यहाँ पर हमें सुपरलेटिव डिग्री जब ऐसे स्ट्रक्चर पर बनाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन को रखते हैं, तो हम लोग टाल का प्रयोग करेंगे, टॉलेस्ट का प्रयोग करेंगे, TALLEST, यानी सिंगुलर टॉलेस्ट तो हो गया, सॉरी, यहाँ पर सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ गर्ल करेंगे। क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ पर जो इस स्ट्रक्चर पर हो, यानी सब्जेक्ट के बाद EJMR यानी कोई सुटेबल वर्ब, उसके बाद द का प्रयोग कर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री अपने बाद में हमेशा ऐसे स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो वो सिंगुलर नाउन लेता है। उसके बाद जो अदर वर्ड्स के रूप में ऑफ दिस बैच दिया है, ऑफ दिस बैच दिया है, तो उतर जाएगा। यानी कि एक ये इसमें जो दिया था प्लूरल नाउन, वो इसको भी सिंगुलर में बदलना है। तो ऑफ दिस बैच, तो इसे स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग समझें। पॉजिटिव डिग्री के सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझें तो सब्जेक्ट के बाद ध्यान रखेंगे कि वर्ब का प्रयोग हुआ रहेगा। अब वर्ब के बाद यहाँ पर कंपैरेटिव COMPARATIV कंपैरेटिव एडजेक्टिव दिया रहेगा, ADJ कंपैरेटिव एडजेक्टिव रहेगा। उसके बाद देन का प्रयोग हुआ रहेगा। उसके बाद एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ रहेगा, या इसी को एक ही में लिख दे रहा हूँ, या ऑल अदर प्लस PLURL प्लूरल नाउन रहेगा। जैसा कि हमारा देखिए एनी अदर के बाद गर्ल सिंगुलर नाउन है और ऑल अदर के बाद में प्लूरल नाउन गर्ल्स दिया है। उसके बाद जो अदर वर्ड्स के रूप में, यानी कि यहाँ पर इन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, और यहाँ कोई एक सुटेबल नाउन होगा। तो यहाँ मैंने बताया कि इन का प्रयोग तभी होगा जब इसके बाद प्लेस आने वाला हो। ऑफ का प्रयोग तभी होगा जब प्लेस नहीं होगा, यानी प्लेस को छोड़ दिया जाए, अन्य कोई वर्ड होगा तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसे सुपरलेटिव डिग्री में अब हम लोग बदलें तो ध्यान रखेंगे जो सब्जेक्ट यहाँ दिया हो उसे सब्जेक्ट के रूप में ही रखेंगे, यानी उसे उतार देंगे। वर्ब जो दिया है वहीं सेम उतर जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वही है जो इसमें दिया है, इसलिए वर्ब भी वही होगा। उसके बाद क्या करना है कि द का प्रयोग करना है, या द का प्रयोग करने के बाद में कंपैरेटिव डिग्री के, ये कंपैरेटिव डिग्री था, सॉरी पॉजिटिव डिग्री लिखा गया था। तो इसमें ध्यान रखें कि इस कंपैरेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव रहेगा उसे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव बदल देंगे। तो यहाँ पर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, तो यहाँ
सुपरलेटिव एडजेक्टिव डायरेक्ट हो जाएगा, यानी डायरेक्ट लिख दिए, या इसको लिख सकते हैं द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री भी लिख सकते हैं, जो डायरेक्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव लिखे इसके स्थान पर। उसके बाद क्या करेंगे, देन और एनी अदर। देन के बाद एनी अदर दिया हो, चाहे देन के बाद ऑल अदर दिया हो, हट जाएगा। और जो नाउन रहेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, तो यहाँ पर हम लोग सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो वर्ड दिया होगा, यानी नाउन के बाद में, जैसा कि यहाँ नाउन दिया था, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दिया था, तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया। उसके बाद जो वर्ड दिया रहेगा ऑफ या इन के रूप में, उसे उतार देंगे। और उसके बाद जो नाउन दिया रहेगा उसे भी हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर से समझिए, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय जो सब्जेक्ट रहेगा उतर जाएगा, यानी इसमें हम लोग अंतिम वाले सब्जेक्ट को शुरू में नहीं लाएंगे। यानी अंतिम जैसा कि एज के बाद दिया रहता था पॉजिटिव डिग्री में, तो शुरू में लाते थे, या कंपैरेटिव डिग्री में भी कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते थे, तो अंतिम देन के बाद में जो सब्जेक्ट के रूप में वो नाउन प्रोनाउन दिया रहता है उसे पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग रख देते थे। तो ऐसा इसमें नहीं है, यानी कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बदलते समय तो सब्जेक्ट जो रहेगा वहीं उतर जाएगा, वही सेम भाव भी उतर जाएगा। उसके बाद द का प्रयोग किया कर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल देंगे। उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन कोई भी दिया हो, जैसा कि गर्ल्स यहाँ सिंगुलर दिया है, यहाँ प्लूरल दिया है, तो दोनों में से हम लोगों को एक ही लिखना है, और एक लिखना है तो उसमें सिंगुलर नाउन लिखना है, सिंगुलर NOUN, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन लिखना है, यानी सिंगुलर नाउन को यहाँ लिखना है। प्लूरल नाउन हो तो नहीं लिखना है, यानी ये वाला ऑल अदर के बाद वाला नाउन को नहीं लिखना है, यानी ये प्लूरल नहीं रहेगा। यदि इस स्ट्रक्चर पर भी हो तो हमें सिंगुलर नाउन में भी बदलना है। उसके बाद हमें इन या ऑफ का प्रयोग कर जो वर्ड दिया हो उसको लिख देंगे। जैसा कि ऑफ दिस बैच है तो वहाँ ऑफ दिस बैच इस सेंटेंस में भी हम लोग कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फ्रॉम कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका सभी प्रकार के इसमें बनने वाले जो सेंटेंस थे। तो ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंस को हम इस प्रकार से समझ कर बनाए तो हमें कभी गलती नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें।